कितने बार भी सामने आते हैं, किसी तरह का बात या व्यवहार होता है तो उस वे वो बहुत आपसी सम्मान के साथ, भाई साहब आगे आइए, भाई आगे आइए, और उनका पूरा परिवार। कई बार औरतें उंगलियां करती हैं, लेकिन इन दोनों का भाग्य बहुत अच्छा है कि उनकी श्रीमती भी ऐसी हैं को बहुत अच्छे सहयोग से पूरे परिवार को लेके चलते हैं। ध्यान रखना, एक से गाड़ी नहीं चलती है। मोक्ष मार्ग में मुनिराज और श्रावक दो हों तो मोक्ष मार्ग चलता है, और गृहस्थी में पति पत्नी दो पहिए हैं, दोनों एक जैसे विचार से चलते हैं, तब जाके ऐसे बड़े महोत्सव करने को मिलते हैं। आपस में ये बात करने लग जाएं कि क्या जरूरत पड़ती है देने की, क्या जरूरत है खर्च करने की, हैं? डॉक्टर साहब इतना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, 5-7 दिन बर्बाद करने को काहे को जा रहे हो इधर, और घर वाली टांग खींच दे फिर क्या करोगे। अच्छा, श्रीमती कह रही कि मुझे तो जाना है, लेकिन वो इंजीनियर साहब कहेंगे क्या जरूरत पड़ी है, आराम से घर में रहेंगे। जब तक दोनों के विचार न मिल पाएंगे तब धर्म का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। एक परिवार में एक जैसे परिणामों के लोग मिलना इस कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य है। आप देख लो, पूरा परिवार अच्छा है, लेकिन एक कलहारी नारी आ गई, सब एक भाई, एक रिश्तेदार खराब निकल गया, सारी चीजें उल्टी पुल्टी चलती। इसलिए परिणाम मिला के चलो। जो लोग यहाँ परिणाम मिला के चलते हैं, भाव मिला के चलते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करके चलते हैं, वो आदिनाथ जैसे बड़े परिवार को पाकर के मोक्ष के भी भागीदार बनते, जुड़ते जाते हैं। पिछले जन्म में पुण्य जोड़े होंगे, वो आज सब उदय में आ रहे हैं। यानी चाहने से शांति नहीं मिलती है, शांत होने से शांति मिलती है। बहुत उछल कूद मत करो, बहुत संकल्प विकल्प मत करो, थोड़ा शांत हो। बाहर की दौड़ धूप में क्या उपलब्ध हुआ, क्या उपलब्ध होता। जो तू हो निरुपाधि तो उपाधियां मत जोड़, उपाधियों के राग को छोड़ छोड़ रे छोड़। अगर तू निरुपाधि है, कुछ व्यर्थ का टेंशन नहीं है, तो टेंशन लाओ मत, सहज रहो, शांत रहो। ज्ञानी कहते हैं, अगर आपको जीवन में अशांति को निमंत्रण देना है तो एक छोटा सा तरीका बताते हैं। बताएं, आपको अपनी शांति भंग करना है तो बहुत छोटा सा तरीका है, किसी संस्था के अध्यक्ष बन जाओ। लड़ झगड़ करके कहीं के आप अध्यक्ष बन जाओ, शांति हमेशा के लिए। या तो आपका लालच बढ़ जाएगा, या चिपके रहने की भावना बढ़ जाएगी, या टांग खींचने वाले पैदा हो जाएंगे, या ब्लेम लगाने वाले पैदा हो जाएंगे, और आप जो है हमेशा घड़ी के पेंडुलम की तरह। इसलिए व्यर्थ में, फालतू में जितना जरूरी है परिवार के लिए, समाज के लिए, सामने से आग्रह लेके आ गए, भाई साहब आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ठीक है, लेकिन आ बैल मुझे मार, आ गाय मुझे मार, ऐसे कभी नहीं कर। जन्म के पहले गर्भ में 16 सपने देखे माने, और
सारे सपने सार्थकता की ओर चले। जन्म के 10 अतिशय होते हैं, सुंदर रूप, सुगंधित तन, श्वेत रुधिर, अतुल्य बल, शुभ लक्षण, रसव नारा संघनन, उत्तम संस्थान। जन्म के 10 अतिशय। कैसा पुण्य है कि जन्म से 10 अतिशय लेके आए। जन्म हुआ और 10 अतिशय चमत्कार हो रहे। शरीर से दुर्गंध नहीं आती, पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होता। अपन तो पसीना पहुंचते पहुंचते परेशान हो जाएं अगर एसी ना हो तो। क्या करेंगे, ज्ञानी शरीर की रचना ही ऐसी है। फिर भी ये शरीर इतना कीमती है कि इसके माध्यम से यदि साधना हो जाए तो हमारा आत्मा भी परमात्मा हो जाए। जन्म कल्याणक के अवसर पर सौधर्मेंद्र ने कहा, ऐरावत हाथी को हाजिर करो। और ऐरावत हाथी का विस्तार कितना होता है पंडित जी? 1,00,000 योजन, जम्बूद्वीप के बराबर। और फिर भी विक्रिया संपन्न देवता है। नगर में आना चाहता है तो नगर में आ जाता है, आकाश में स्थिर रहना चाहता है तो आकाश में स्थिर रह जाता है, द्वार पर आना चाहता है तो द्वार पर भी आ जाता है। और अपने विशिष्ट रूप में जब आता है तो 1,00,000 योजन तक विस्तार वाला भी। और उसके मुख की रचना, उसके दांतों की रचना, दांतों पर तालाबों की रचना, तालाब में कमलों की रचना, कमलों में कमलनियों की रचना, कमलनियों में कमलों की रचना, कमलियों के ऊपर देवियों के नृत्य। ऐसा हाथी का वैभव बताया जाता है कि आजकल के लोग तो उसको केवल यही कहेंगे सिर्फ कहानी है, मिथक है। लेकिन ध्यान रखना, झूठा कुछ भी नहीं है। जिनवाणी में जो भी कहा है वो किसी ना किसी अपेक्षा से सत्य है। अरे सौधर्म इंद्र का आसन कांपने लगा, सिंहासन हिल उठे। किनके सिंहासन हिल उठे? सौधर्म के। कैसे हिल उठे, किसने हिलाया? सची पूछती है, हे स्वामी ये क्या हुआ, सिंहासन क्यों डोला? तो सौधर्मेंद्र ने अभिध ज्ञान लगाया और कहा कि इस आसन को डोलाने की सामर्थ्य 3 लोक में किसी की नहीं है, और अगर किसी की है तो वह है तीर्थंकर प्रभु। तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हो चुका है और उसका संकेत है कि मेरा उनके पुण्य के प्रताप से मेरा आसन भी डोल पड़ा। आज तो इसका एकदम साक्षात उदाहरण है आपके हाथ में। रजावत जी, आपके हाथ में है कि नहीं है? सबके हाथ में है, बोले महाराज जी। मोबाइल 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 आपने इतनी बड़ी सभा में बैठे हैं इसलिए उसको क्या किया? साइलेंट मोड पर कर दिया, किसी को पता ना पड़े, घंटी ना बजे, नहीं तो लोग टोकेंगे। वाइब्रेशन मोड पर। अब जब किसी का फोन आता है, चाहे वो मुंबई से आया हो, चाहे दिल्ली से आया हो, चाहे उदयपुर से आया हो, किसी का अमेरिका से क्यों ना आया हो, किसी का फोन आता है तो आपका मोबाइल का क्या होता है? वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, हिलने लगता है। ज्यादा पावर वाला है तो कूदने लगता है। किसने हिलाया? बोलो बोलो, हैं? किसने हिलाया? मोबाइल इतना भारी, 200, 300, 400 ग्राम का मोबाइल, और वो तो ऐसे रखें तो वो तो हिलना ही नहीं चाहिए।
लेकिन जेब में हो कि हाथ में हो कि टेबल पर हो, लेकिन वो कूदने लगता है। किसने हिलाया? भगवान की पिताजी ने अपना मोबाइल और रखा और उसके ऊपर हाथ और रख लिया, अब कैसे हिलेगा? ठीक है, लेकिन जब भी वो वाइब्रेट होगा तो स्पंदन तो होगा। किसने हिलाया? सामने वाले ने नंबर लगाया और मोबाइल, इतनी दूर से मोबाइल हिल सकता है तो तीर्थंकरों के पुण्य के प्रताप से सौधर्म का आसन भी कंपायमान हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। कुछ तो हुआ है लोक में। पुण्य बढ़ाइए, धर्म ध्यान से पुण्य बढ़ता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना से पुण्य बढ़ता है। तारंगा जी वाले आग्रह कर रहे हैं, आग्रह तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन पावर बढ़ाइए। जिनको भी धर्म ध्यान करना है, ज़्यादा लाभ लेना है, अपनी स्थिरता बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं। 84 लाख योनि में 4 गतियों में खूब जीव ने भ्रमण किया। नेमिनाथ स्वामी का जीव भी तरह तरह की पर्यायों में गया, लेकिन अंततः वो समय आया कि सम्य दर्शन के प्रभाव से वह जीव तीर्थंकर के रूप में प्रकट हुआ। हम भी प्रार्थना करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें कि ये भव हमारा भवों का अभाव करने वाला हो, और भले तीर्थंकर बने ना बने, लेकिन भेद विज्ञान करके, मुनि व्रत धारण करके, साधारण केवली बन करके ही सही संसार से पार हो जाएं, मुक्त हो जाएं। इस भाव में भावों के अभाव करने का बीज जरूर डालिएगा। आज 8वें बलभद्र श्री राम का जन्मदिन भी है, राम नवमी भी है। बड़ा आदर्श जीवन जिया उन्होंने। एक बात हम कहते हैं कि जो मर्यादाओं में जीते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। जो मर्यादाओं में जीते हैं वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और जो निज आत्म स्वरूप में जीते हैं वही दुनिया में सर्वोत्तम कहलाते हैं। उनका चरित्र रविसेन आचार्य ने भी लिखा। हम श्रेष्ठ महामानव के जो अयोध्या में जन्मे और तुंगी गिरी मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे, उनके पद चिन्हों पर चल के आत्म कल्याण करें। योग संयोग है, उनकी भी जन्म तिथि, और आज हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव का अद्भुत अवसर। ये समझ लीजिए कि पूरे देश में ये जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक होगा। सुमेरु पर्वत पर 7 प्रकार की सेना के साथ सौधर्म परिवार सहित जाएंगे, और फिर निरंतर अभिषेक चलेगा। और मंगलमय अभिषेक जीवों के पापों का प्रक्षालन करने वाला होता है। देखना चाहिए, करना चाहिए। सबों का जीवन पवित्र हो। जिन शासन की सेवा करते करते निज आत्म वैभव को सभी उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। फूलोमा मंकरंदनो सुबास है, भक्तों ने गुरुदेव खास छे, पण भगवान तो ज बने जेनो अंतरमा वास छे। भगवान वो बनता है जिसका अपने अंतर में वास है।
वृक्ष बीज में छुपा हुआ है, देखो अंतर मन से, नर में नारायण सोया है, जागेगा चिंतन से। बाहर की आंखों का क्या है, भीतर आंखें खोलो, निज आत्मा में, निज चेतन में छुपा है भगवन, कर विचार अनुभव लो, कर विचार अनुभव लो। वृक्ष बीज में छुपा हुआ है। इतना सा वट का बीज होता है, इतना सा आम का बीज होता है, और उसमें पूरा पेड़ छुपा हुआ है। ऐसे ही नर में नारायण छुपा हुआ है। बस बाहर की आंखें बंद करो, आंखें मूंदो और अंतर में कूदो। बाहर की आंखों का क्या है, भीतर की आंखें खोलो। बाहर की आंखें खोलेंगे तो संसार दिखाई देगा, और भीतर की आंखें खोलेंगे तो परमार्थ दिखाई देगा। आंखें दुनिया में बहुत लोगों की खुलती हैं, आंखों का खुलना कोई मायने नहीं रखता। आंखें तो कुत्ते के बच्चे की भी खुल जाती हैं। गलुड़ियो, बिल्ली के बच्चे की भी 5, 7, 10 दिन में आंखें खुल ही जाती हैं। चूहे के बच्चे की भी आंखें खुल ही जाती हैं। आंखें तो तिरंचों की भी खुल जाती हैं, लेकिन आंखें खुलने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब दृष्टि खुलती है तो सब कुछ बदल जाता है। आंखें खुलना एक बात है और दृष्टि खुलना दूसरी बात है। जब आंख खोल के देखते हैं तो हमें यह रंग रूप दिखाई पड़ते हैं, और जब सम्यक दर्शन की दृष्टि खुलती है तो हमें चिन्मय चैतन्य भगवान आत्मा दिखाई देता है। आ संसार में बधा दर्शन है, बधा वक्ताओ थया, बधा प्रवचनकार छे, बड़ा धर्म नेता बहु धर्म नेता पण थया, पण बीतराग भगवंतों ने जे मार्ग कह्यो तो अद्भुत छे, अपूर्व छे। अरहंत भगवान महावीर जैसे सिद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम खुद भगवान हो। भूले भगवान, भोले भगवान, बम भोले, मतलब